18 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही फिल्म नवरस के प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी टीम आज मोदी नगर पहुंची। जी हमारे साथ जुड़े पीआर एक्टिविटी में मेकअप जो किया है हमारा अमोद दोषी जी ने किया है, जिन्होंने पूरा एक साल हमारे साथ मेहनत की और पूरा ये 9 रूप हमारे दिखाए। ये हमारी नवरस कथा कोलाज और ये देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 58 अवार्ड जीते ऑल ओवर वर्ल्ड में और पूरे भारत देश में। अभी 3 दिन पहले ही 15 सितंबर को हमें 7 समंदर पार बॉस्टन में अमेरिका में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड दिया गया और वाकई में ये एक सोशल इश्यूज को जागृत करती है और समाज की 9 कुरीतियों पे वार करती है। एज एन फिल्म मेकर सर मेरा पहला फर्ज था कि मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करूं और एंटरटेन करने के साथ साथ जब वो रात को सोए तो सोचने पे भी मजबूर हो। आज हम हमारे देश में हमारे बच्चों को हमारे एंटरटेनमेंट के नाम पे बफूंडरी ज्यादा परोस रहे हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति हुआ करती थी, जो हमारा भारत हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं मैं मिस होता हुआ दिख रहा हूँ। तो एज ए प्रोड्यूसर जब मैंने ठाना कि मुझे फिल्म बनानी है तो मैंने यही सब्जेक्ट चुना कि मैं नवरस चुनता हूँ जिसमें मैं 9 संदेश दे सकूं। जनरली एक फिल्म में एक ही संदेश होता है, बट मैं मुझे थोड़ा लालच आ गया कि नहीं, मैं एक ही फिल्म में 9 संदेश दे सकूं। जैसे विभत्स रस नवरस में जो होता है, डिस्गस्टिंग रेप के ऊपर हमने विभत्स रस के ऊपर एक मैसेज दिया है। फिर हमने दिया है डाइवोर्स के ऊपर अद्भुत रस। डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों का होता है। तो यही बात मैंने समझाने की कोशिश की है। उसी तरह से हमारा जो यूथ है आज बहुत ज़्यादा इंटरनेट में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड भी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से, और शॉर्टकट में बिलीव करने लग गया है। हमारा यूथ ही हमारे देश का फ्यूचर है, इसलिए मैंने उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। यस, अगर आप यस में बिलीव करते हो तो दुनिया की कोई ताकत, कोई नेगेटिव ताकत, कोई नेगेटिव सोच आपको रोक नहीं सकती आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। इसलिए आप यस में बिलीव कीजिए। तो यही 9 संदेशों का पूरा तारा बाना है और हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। हमने इसको फेस्टिवल रन किया पूरे भारत देश में। मैं राजस्थान गया, राजस्थान में हमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। मैं बिहार गया, वहाँ पे दरभंगा में मुझे बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। मैं हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पे मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। हरियाणा गया, वहाँ पे मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। काशी गया, काशी में मुझे बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसी तरह से देश के अलग अलग जगह पे मैंने जाकर हमने अवार्ड जीता है और विदेशों में भी। आज 17 सितंबर से स्पेन में बार्सिलोना में हमारी फिल्म 4 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट है। लव एंड होप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बार्सिलोना स्पेन में। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये देश का सिनेमा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि देश तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करें, क्योंकि बीइंग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हमारे पास बहुत सारा बजट है नहीं, लेकिन हमारे पास हौसला है। उसी हौसले को लेके हम आप लोगों से मिल रहे हैं। हम 1 घंटे बाद फिर 50 किलोमीटर आगे ट्रेवल करते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, क्योंकि पूरे देश को कवर करना है हमें 18 अक्टूबर तक। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हम जैसे टैलेंट को, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सर हौसला दीजिएगा, ताकि मेरे जैसा और लाखों टैलेंट। सर मैंने इस फेस्टिवल के दौरान ऐसी ऐसी फिल्में देखी हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट देखा है जिन बेचारों को चांस ही नहीं मिल पाता, जो बेचारे उभर के आ ही नहीं पाते। तो मैं ये चाहता हूं कि इस हौसले को सलाम करते हुए हमारे जो 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 खजाना है हमारे पूरे भारत में टैलेंट का, जो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां बताना चाहता है, इस फिल्म के माध्यम से हम प्रूव करते हैं कि लेट्स वेलकम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। हम इस फिल्म को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 9 संदेश भी है, प्लस एक हौसले की एक मिसाल भी है, ताकि और नए बच्चों को चांस मिले और नया बच्चा अपना चाहता है। मैंने कहा सर कब चल रहा है ये बताइए। तो इसी तरह से पूरे हौसला जुड़ता जा रहा है। और आप मानेंगे नहीं सर, हम कश्मीर से हमने यात्रा स्टार्ट की थी 8 अक्टूबर से। श्रीनगर के बाद हम जम्मू आए, जम्मू के बाद अमृतसर आए, बंगला साहब में हमने मत्था टेका, हम वहां गए बाघा बॉर्डर, और वहां से सर जो मैजिक क्रिएट हो रहा है आप मानेंगे नहीं। ग्रुप बन रहे हैं, 100 200 लोगों के ग्रुप बन रहे हैं, हमें ऐड कर रहे हैं, हम जिसको जानते भी नहीं है वो हमारी फिल्म का ट्रेलर वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी इससे पहले हम कौन से स्कूल में गए थे? HRIT। वहां के जब प्रिंसिपल ने ट्रेलर देखा तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम सारे बच्चों को
लेके जाएंगे, एक पूरा शो बुक करेंगे और मुझसे भी प्रॉमिस दिया कि आपको आके हमारे साथ देखनी पड़ेगी और हम बच्चों को दिखाएंगे। हमारे टाइम पे देवेंद्र नाथ अंकुर जी रंगमंच किया करते थे, कहानियों का कोलाज किया करते थे, तो कथा कोलाज करके वो बहुत सारे नाटक किया करते थे। इसमें मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, इन सब की कहानियों का मंचन होता था। तो तब से ही मुझे बहुत पसंद था कहानियों का मंचन। तो जब मैंने ये फिल्म ठाना कि मैं प्रोड्यूस करूं, इसको डायरेक्ट करूं, एक्ट करूं, तो मैंने ऐसी कहानी चुनी जिसमें मैं 9 कहानियां दिखा सकूं, 9 संदेश दे सकूं। और इसकी एक और खूबसूरत बात है सर, ये जो 9 रोल देख रहे हैं, मैं थिएटर से हूँ, तो मैंने ये 9 रोल प्ले किए हैं और इसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैंने मतलब लिटरली मैं मोटा हुआ, पतला हुआ। जब मैंने किन्नर का रोल किया तो मैंने साड़ी पहन के मैं 1 महीने तक सोया। जब ऑटो वाले का रोल किया तो लोगों से मांग मांग के 1-1 घंटा मैंने ऑटो चलाया। इस तरह से मैंने मेथड एक्टिंग का यूज करते हुए एज एन एक्टर। आप इसमें 9 रोल में, अभी मैं आपको ट्रेलर दिखाऊंगा, 9 अलग आवाज दिखेंगी, 9 अलग बॉडी लैंग्वेज दिखेगा, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन जैसे आप देख सकते हैं सर सब में। उस तरह का मैंने कोशिश किया ताकि आजकल के बच्चे जो सिनेमा को पसंद करते हैं उनको भी एक राह मिले कि यार एक्टिंग ये है, रियलिस्टिक एक्टिंग होनी चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसको पूर्ण करने में कितना समय लगा आपका? सर हमें मतलब ऑलमोस्ट इसको 2 साल लगे बनाने में और 1 साल हमने फेस्टिवल रन किया और आज 2024 में हम आपके सामने इसको लेके आए। हाँ जी। और ये शुरुआत किस जगह से की आपने? सर शुरुआत जो उसका पहला बीच जो राइटिंग का थॉट आया था वो कोविड के टाइम पे आया था, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं घट रही थी। और इसको मैंने जो शुरुआत की थी सबसे पहले मुंबई से की थी। मुंबई में मेरे घर पे ही मैंने अपना घर पेंट करके पूरा उसको एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का पूरा ऐसे करके वहां से शुरुआत की। तो सर इसमें आपने 9 कहानियां बताई हैं। जी सर। 9 में से अगर आपसे हम पूछना चाहें कि इसमें सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? सबसे और प्यारी बताना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसमें 9 में से अगर आपके फेवरेट कौन सी स्टोरी है इसमें? मेरी फेवरेट सर मेरे पापा हूँ है, जिसमें मैंने एक 55 साल के बूढ़े का रोल किया, ये वाला। इसमें मैं गंजा भी हुआ और मैंने वेट टू पुट ऑन किया। इस कहानी की छोटी सी चीज एक बताना चाहूंगा, एक 1 लाइन में, कि एक बेटा है, बाप थोड़ा अनहाइजीन है, बदतमीज है, यार अपनी वाइफ को डांटता रहता है। तो बेटे ने बाप का नाम, जैसे मैं आपको बोलता रहा हूँ सर, अरे मैंने ये किया वो किया, तो आप व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करेंगे? HMM। तो बेटे ने बाप का नाम सेव कर लिया है, HMM। तो एक बाप की जर्नी है कि एक बाप कैसे अपने बेटे से उसके फोन से हटा के वापस पापा लाए। तो इतनी, मैं अभी बोल रहा हूँ सर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब ये फिल्म दिखाई गई है जिस फेस्टिवल में, हमारा ऑफिशियल पेज है, आप रिव्यू जाके देखिए, सब ने फिल्म खत्म होने के बाद अपने पापा को फोन किया और कहा कि पापा आई लव यू। तो ये मेरी जीत है, हमारी जीत है, हमारे देश की जीत है। इसलिए ये सर 7 समुंदर पार डंका बजा रही है, बॉस्टन में अवार्ड जीत रही है बेस्ट सोशल फिल्म का। और आप ट्रस्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 दिन में 21 तारीख को स्पेन में बार्सिलोना में भी ये 4 कैटेगरी के नॉमिनेट है, चारों के चारों कैटेगरी में अवार्ड जीतेगी। बिकॉज ऑफ इसमें एक मैजिक है, सच्चाई है, ईमानदारी है, क्योंकि ये भूखे लोगों की टोली है। मेरे जैसा भूखा टैलेंट आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, एज एन एक्टर भी देख रहे होंगे, एज एन डायरेक्टर राइटर मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरे जैसा कितना टैलेंट है। तो मैंने ऐसे भूखे लोगों की टोली इकट्ठी की। ऐसे भूखे लोगों का मैंने DOP, मेरे उसके 9 रूप दिखेंगे लाइटिंग के, मेरा जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसके 9 रूप दिखेंगे म्यूजिक के, BGM के, मेरा जो कलरिस्ट है उसके 9 रंग दिखेंगे आपको। इसी तरह से हर टैलेंट के 9 रूप का टैलेंट है। अच्छा, इससे पहले भी कुछ फिल्में आपने प्रोड्यूस की, कितनी? नहीं, एज एन प्रोड्यूसर ये मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले एज एन एक्टिंग में? डायरेक्टर, एज एन राइटर और एज एन एक्टर मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में। इसके करने की चेष्टा आपके मन में कब से पैदा हुई, कैसे हुई? सर मेरी परवरिश से हुई। मेरी मम्मी, मेरी माँ जो अभी 1.5 हफ्ते पहले उनका देहांत हो गया, वो ऊपर देख रही होगी, उन्होंने जो जिस तरह की मुझे परवरिश दी, वो बहुत अच्छी इंसान थी। मुझे सिखाती थी, प्रवीण अपना हर काम ईमानदारी से करना, नियत से करना, जो तेरे को रोजी रोटी दे रहा है वो तेरा भगवान है, और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना। तो जब उन्होंने मेरे को बचपन से इस तरह से पाला, तो मैं डेफिनेटली जब रेप की न्यूज़ सुनता था, डाइवोर्स की न्यूज़ सुनता था, या डोमेस्टिक वायलेंस सुनता था, या अत्याचार सुनता था, मुझे ना बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो एज एन प्रोड्यूसर जब मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊं और अपने मन का सिनेमा बनाऊं, ना मैंने सर इस फिल्म के दौरान ना मैंने लेफ्ट सुना ना राइट सुना, जो मेरे दिल की आवाज़ थी वो मैंने की। इसलिए ये मैजिक क्रिएट कर रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मेदारी होती कि गाना डाल दो राखी सावंत का, या ये कर दो वो कर दो, तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं बन पाता। मेरा मन था कि जो मेरा मन कह रहा है, जो मेरा दिल कह रहा है, मैंने वो कहने की कोशिश की, इसलिए अच्छा सिनेमा बना। क्या ये फिल्म सॉन्ग्स फ्री है? हाँ जी सर,
सॉन्ग्स हैं इसमें जी या सर, सॉन्ग्स फ्री है? 5 गाने हैं। पहले 3 गाने थे, बट जी म्यूजिक हमारे साथ जुड़ गया, तो उनको ध्यान में रखते हुए, आजकल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ये मेरे सुपुत्र है जो मैं बात कर रहा था हूँ कि आओ सर, जो मैं हूँ की बात कर रहा था, इन्होंने मेरे रियल सुपुत्र ने उसी बेटे का रोल किया है। यही मेरा फोन पे हूँ कर देते हैं और हम दोनों की जरूरी है वो। हाँ सर, इसमें 2 गाने, एक नवरस का है। आपने अब तक जितने भी रैप सॉन्ग सुने होंगे वो बड़े बुफुंडरी वाले, क्या घंटा लेके आया था, घंटा लेके जाएगा, इस तरह के। लेकिन ये पहला इतिहास में ऐसा नवरस का इंटेलिजेंट शब्दों का ताने बाने वाला रैप है जिसमें आपको ज्ञान अर्जित होता है। नवरसों का जान है, मनुष्य सृष्टि दान है, नवरस जीवन में जब आता तब जीवन जीवन कहलाता। इसमें पूरे हास्य रस का विवरण है और हर रस का विवरण होते हुए हमने आजकल के बच्चे, क्योंकि जेनजी क्राउड है, ये इसी तरह की भाषा समझते हैं, उनको किस तरह से मैं फिल्म दिखाऊं, उनके लिए मैंने अभी रिसेंटली ये गाना बनाया है, जेनजी गाना नवरस का। थैंक यू। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली करोलवा। दिल्ली में ही हमने श्री राम सेंटर मंडी हाउस से एक्टिंग डिप्लोमा किया था। मेरे बैचमेट भी आए हैं, गाजियाबाद रहते हैं, जितेंद्र हांडा, ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमें। वेदन जी आइए सामने। आइए जितेंद्र, आइए। दो वर्ड आप भी जरा कुछ बोलिए। हमारे सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है 250 थिएटर्स के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, बहुत जुनूनी है जो मिडिल क्लास बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए ये आइडियल है। बड़े बड़ी फिल्म्स में स्टार लोग जाके प्रमोशन कर लेते हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, ये उनके लिए एक राह है जो इन्होंने खोजी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं दिल से इसको शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी जब मैंने इनका ट्रेलर देखा था तो मैंने इसको वो शब्द बोले थे कि अब तेरा सफ़र ख़त्म होता है। क्या बात है। और अब ये 2 व्हीलर, वो जो हमारी हीरो होंडा या हीरो होंडा स्प्लेंडर वगैरह है, उस पे नहीं चलेगा, ये हाईबुजा पे, हाईवे पे चलेगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरे से जहाँ कहीं भी ये जब भी कहेगा, मैंने तो इसको बोला था कि अगर कहेगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं तेरे साथ तेरे प्रमोशन में भी खड़ा हो सकता हूँ। क्या बात है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट भाई। बहुत आगे जाना है। अभी ये मेरे को बोल रहा था कि अमेरिका तक जाना है, मैंने कहा नहीं, अनंत तक जाना है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट एक सवाल आपसे, बच्चे जेन्युइनली ज्ञान हासिल कर सके इस लाइन में जाते कैसे हैं। और हमारा स्वर धूपद प्रोडक्शन हाउस एक स्पॉटलाइट, एक कैटेगरी डिजाइन कर रहा है जिसमें हम हर साल नए बच्चों को चांस देंगे, नए डायरेक्टर, नए राइटर, क्योंकि इतना टैलेंट है सर, जैसे मैंने बताया इस फेस्टिवल के दौरान। उसमें कुछ सूत्र रखेंगे आप? जी सर। जो टैलेंट बच्चा होगा जी। उसमें कुछ सूत्र रखेंगे? सूद सर तो समझ सूत्र तो पैसा फीस करेंगे, पैसा फीस रखेंगे कुछ? नहीं सर, पैसा नहीं, हम चाहते हैं टैलेंट सामने आए, है ना।